एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में भाग लेने गए थे। उनके पास ना कोई बड़ी संपत्ति थी, ना कोई शिष्य और ना ही कोई बड़ा संगठन, लेकिन उनके भीतर था आत्मविश्वास, ज्ञान और भारत माता के लिए अगाध प्रेम। जब वे अमेरिका पहुंचे तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके कपड़े भारतीय परंपरा के अनुसार थे, जो वहां के लोगों को अजीब लगते थे। कई होटल मालिकों ने उन्हें ठहरने से मना कर दिया। भूखे प्यासे वे कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे सोए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके मन में केवल एक लक्ष्य था, भारत की आध्यात्मिक गरिमा को पूरे विश्व में स्थापित करना। आखिरकार एक महिला उन्हें सड़क किनारे बैठा देख मुस्कुराई और पूछ बैठी, क्या आपको कोई सहायता चाहिए? स्वामी जी ने सिर झुकाकर कहा, मैं भारत से आया हूं, विश्व धर्म महासभा में बोलने के लिए। मुझे रहने की जगह नहीं मिल रही है। उस महिला ने उन्हें अपने घर ठहराया और सहायता की। जब धर्म महासभा का दिन आया तो कई विद्वान वक्ता अपनी बात रख चुके थे, परंतु जब स्वामी विवेकानंद मंच पर आए और अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की, तो पूरे सभागार में 2 मिनट तक तालियों की गूंज गूंजती रही। यह केवल शब्द नहीं थे, ये एक आध्यात्मिक स्पंदन था जो सबके हृदय को छू गया। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म का मर्म समझाया, बल्कि सभी धर्मों में एकता और समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, सत्य को हजारों तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। स्वामी विवेकानंद का यह भाषण न केवल भारत का मान बढ़ा गया, बल्कि लाखों युवाओं को यह प्रेरणा दी कि आत्मविश्वास, संयम और सच्चे उद्देश्य के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिससे शिक्षा, सेवा और आत्मिक विकास को बल मिला। उनका यह विश्वास था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सीख स्वामी विवेकानंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आपके इरादे नेक हैं, आत्मविश्वास अडिग है और उद्देश्य स्पष्ट है, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सच्ची प्रेरणा बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है, बस जरूरत होती है उसे जगाने की।